अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बना दिया। अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें और मुझे दिया लाजवाब दिया। परवरदिगार ने मजहब दिया तो लाजवाब दिया, दीन दिया लाजवाब दिया, पैगंबर दिया लाजवाब दिया, किताब दी लाजवाब दी। और करम ये कि हमें भी उसने सारी उम्मतों में लाजवाब बना दिया। सारी उम्मतों में हम भी तो लाजवाब। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। इस पे कभी गौर करें ना, बेहतरीन पे गौर करें। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया है, ये बदतरीन बनने की कोशिश है तो हम खुद कर रहे हैं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बहुत सारी क्वालिटियां, इतना बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया कि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है इंसान, मैंने तो तुझे सूरत भी बहुत अच्छी अता की है, शबाहत भी बड़ी प्यारी अता की, इतना बेहतरीन। मगर ये बैठे हमारे नौजवान टीम, अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया, मगर इन्हें नाई ने बता दिया तुम बेहतरीन नहीं हो, तो ये नाई से कहते तू बना दे बेहतरीन। वो कहता है उस तरह से बनाऊंगा बेहतरीन। बोलो भाई ये बात है कि नहीं है? अच्छा यार अकल मारी गई, मतलब अजीब सी बात है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया और नाई कह रहा तुम बेहतरीन नहीं हो, तो ये कह रहा है यार तू बना दे बेहतरीन। उसने कहा उस तरह से बनाऊंगा, बोला जल्दी लगा दे। उसने कहा मसाज करूंगा, इसने कहा जल्दी कर दे। उसने कहा ब्लीच करूंगा, इसने कहा जल्दी कर दे। उसने कहा तेरे गालों पे जितने बाल हैं एक एक निकाल दूंगा, इसने कहा निकाल दे। वो कहता गया बेहतरीन बनाऊंगा, ये कहता गया बेहतरीन बना दे, मगर ये तो भूल ही गए कि बेहतरीन तो अल्लाह ने बनाया था, अब जो भी बनाएगा बदतरीन बनाएगा। बेहतरीन तो उसने बना दिया जी, अब उससे बढ़िया बनाने वाला को यार। अच्छा बड़े बड़े डॉक्टर है दुनिया में, मियां प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, पूरा पूरा फेस चेंज कर देते हैं, मगर कोई दुनिया का ऐसा डॉक्टर है किसी के चेहरे पे, किसी के चेहरे पे ये जो आंखें हैं, नाक है, जो हूबहू अल्लाह ने बना दी वैसी बना के दिखा दी। आँख अल्लाह ने बना दी जैसा ये आँख देखती है कोई दुनिया का पैदा हुआ है ऐसा बना दे। अच्छा चलो ये प्लास्टिक सर्जरी आजकल हो रही है साहब, पता ही नहीं लगेगा, जैसा का वैसे ही बना देंगे। अच्छा कोई है ऐसा? जिस चीज की प्लास्टिक सर्जरी करवाओगे, इस उंगली की करवा लो, ये उंगली की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। फिंगरप्रिंट जानते हो किसको कहते हैं? ये बारीक बारीक लकीरें होती हैं, बारीक बारीक लकीरें। आधार कार्ड आजकल है, राशन भी लेते हो तो लगाना पड़ता है ना। अब तो चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो लगाना अंगूठा ही पड़ेगा। अब दौर बदल रहा है। पहले कहते थे कि भाई बड़ी अहमियत थी मियां, मगर कमबख्त ये थम्स अप बना डाला सबको अंगूठा छाप बना कर, जाहिल हो गई कौम। अब सोच रहे हैं कि जब काम अंगूठे से ही होना है, बीए कर लें फिर भी अंगूठा ही है, बीएससी कर लें फिर भी अंगूठा ही है, एमकॉम कर लें, बीकॉम कर लें, कुछ भी कर लें, लगाना अंगूठा ही है। तो हमारे यहाँ लोगों ने सोच लिया कि जब अंगूठा ही लगाना है तो अंगूठा छाप ही ठीक है, फिर उससे तो अरे क्या जरूरत पड़ी है फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम करने की, एमए करने की, मास्टर डिग्री करने की, ग्रेजुएशन करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, डिप्लोमा करने की, इंजीनियरिंग करने की, कोई जरूरत ही नहीं है।
एक तो मैंने मौलाना साहब का बयान सुना, वो कह रहे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह दे रहा, जिसके मुकद्दर में जो होगा हो जाएगा। वो कहना बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, टमाटर बेच लेंगे। मैंने कहा ये अजीब मुफ्ती है, कम वक्त कह रहा है बच्चे टमाटर बेच लेंगे। करवा जरूरी थोड़ी है सब पढ़ जाए, पढ़ेगा पढ़ेगा ना पढ़ेगा टमाटर बेच लेगा, ना पढ़ेगा तो हम भी सोच लेंगे वो काट लेगा। जमीन तो है कि हमारे अब्बा की छोड़ी हुई, कर लेगा खेती, उसमें गेहूं धान कर लेगा, ये कर लेगा, किसी की मजदूरी दे देगा, किसी को ईंटें उठा के दे देगा, किसी को मसाला बना के बरात उठा के मिट्टियां डालेगा, ये काम करेगा, मेहनत करेगा। हाय मेरी कौम इसीलिए तो पीछे हो गई, इल्म नहीं है ना कौम के अंदर, इल्म जो कौम जिहालत को इख्तियार कर लेना फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। तबाही बर्बादी फिर उसका मुकद्दर हो जाती है। याद रखना आज कौम हमारी तबाहियों के तहाने पर खड़ी है, वजह क्या है? जिहालत। और मेरे मुर्शिद ने नारा दिया, मेरे पीर ने मारा शरीफ से नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को, पैगाम मारा शरीफ का है, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। नहीं पढ़ाया तो पता ही कुछ नहीं लगेगा जिंदगी में, क्या अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। इल्म से रोशनी आती है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। मैं कहता हूं भाई कुरान पढ़ाओ यार, कुरान इस कौम के लिए खुदा की कसम, कुरान अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई किताब कुरान, मुस्तफा की दी हुई अहादीस काफी है इस कौम के लिए। आजकल जो तमाम सहारे ले रहे हैं ना लोग, कोई किसी चीज का सहारा ले रहा है, कोई किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, लोग हवाले दे रहे हैं कि वो फला साइंसदान ने यूं कहा और फला नहीं होगा इसकी उसकी। अरे मैं तो कहता हूँ भैया इस सब की जरूरत ही क्या? बताओ मुझे, कुरान से बढ़कर कोई किताब है? हमारे यहाँ चीज और भी है साहब, इसमें लोग समझ रहे हैं कि हमको जिद्दत लेके आए, नयापन लेके। कौन सी जिद्दत? कह रहे हैं हमने गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले दिए, अपने क्यों? अरे भाई इस कौम को क्या दे रहे हो उनकी किताबों के हवाले? उनकी किताबों से अगर तुम्हें दावत और तबलीग का काम करना, उनके दरमियान जाके उन्हें बताओ कि तुम्हारी में ये लिखा है इस्लाम सच्चा है। इस कौम को तो बस कुरान सुना दो, कुरान, इसके दिल में तो बस कुरान उतर जाए। ये तो कुरान पे अमल करने लगे, खुदा की कसम जब कुरान पे अमल करते थे ना तो सारी दुनिया एक तरफ थी और मुसलमान एक तरफ था। दुनिया थी और मुसलमान था और हुकूमतें थी, हर बड़ी बड़ी ताकत मुसलमान के कदमों में झुक जाती थी। इस्लाम का परचम बुलंद था और इस्लाम का परचम तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बुलंद ही रहेगा। मगर हाँ, अपनी कुछ खामियां, अपनी कुछ खराबियां हैं, अपनी खराबियों ने खुद को बर्बाद किया है। खुदारा अपनी नस्लों को अगर बचाना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो बच्चों को जरूर पढ़ाना, कुरान जरूर पढ़ाना, उन्हें कुरान का हाफिज बना देना, कुरान का कारी बना देना, आलिम दीन बना देना, कुरान समझने समझाने वाला बना देना। उन्हें इतना तो सिखा देना, तुम मर जाओ तो वो मोहल्ले में किसी मुल्ला जी को तलाश न करें जो मैं रात के दिन के मुल्ला जी चलो फातिहा पढ़ दो। उन्हें इतना तो कुरान आता हो कि वो तुम्हारे लिए सूरे फातिहा, सूरे इखलास पढ़े, हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ कर ले और कह दे मौला तू मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा दे। बोलो इतना तो कम से कम बच्चों को आए यार। हुजूर की हदीस सुनाता हूं मैं आपको,
आखिरी आखिरी बातें जरा तवज्जो से सुन लो। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारे मेरे नबी सारी कायनात के नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मल मैतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विफ़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ सदीक़ औ कमा। आज ये महफिल सजी है किस लिए? इसीलिए तो सजी अल्लाह रसूल का जिक्र हो और इस सब का सवाब हम मरहूम के लिए साल कर दे, उनके लिए मगफिरत की दुआ कर ले। दुआ के लिए मेरे हुजूर ने फरमाया, जब कोई तुम्हारा अपना दुनिया से जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो तुम इतना करना, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई पानी में डूबने वाला होता है। हुजूर फरमाते तुम उसे दफन करके आते हो, तुम्हें मुड़ मुड़ के देखता है, कहता मेरे बाप कहाँ चला मुझे तन्हा छोड़ के, मेरे भाई कहाँ चला मुझे तन्हा छोड़ के, मेरे दोस्तों तुम तो मेरे साथ रहते थे, कहाँ चले मुझे तन्हा छोड़ के। हुजूर फरमाते कब्र में इंतजार करता है। आका किस चीज का? हुजूर ने फरमाया यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार करता है तुम्हारी दुआओं का, वो मुंतजिर होता है कि मेरा अपना कोई मेरे लिए दुआ करे। तो अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करे। अब बच्चे से दुआ ही करनी नहीं आती बाप के लिए, वो क्या कर सकता है बताइए? आपने अपने बच्चे को 100 बीघा जमीन विरासत में दे दी, मर गए, बच्चा जमीन पर काम कर रहा है, खेती कर रहा है, फसलें उगा रहा है, आपने एक बड़ी बिल्डिंग बना के उसके लिए छोड़ दी, वो मजे से उसमें जिंदगी गुजार रहा है। जमीन छोड़ दी, इमारत बना के छोड़ दी, प्लाट खरीद के दे गए, सब कुछ दे गए, मगर दीन देकर नहीं गए। तो क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। जमीन अपनी जगह, मकान अपनी जगह, तुम मर गए। अब जमीन का क्या फायदा, अब मकान का क्या फायदा, अब औलाद ही है, औलाद को देना था दीन, औलाद को सिखाना था इस्लाम, मगर नहीं दिया, नहीं सिखाया। तो अब बच्चा दुआ भी नहीं करता है। तो जो काम था असल उसको भूल गए, और जो नहीं करना था वो कर गए। सब कुछ करो मगर सबसे पहला काम करो कि बच्चों को दीन देकर जाओ, इस्लाम देकर जाओ, मुस्तफा की गुलामी देकर जाओ। याद रखना, अगर मुस्तफा की गुलामी देकर गए, दीन देकर गए, तो जिंदगी यहाँ तो रहोगे, जब तक भी तुम्हें उसका फायदा मिलेगा, कब्र में पहुंचोगे वहां भी फायदा मिलेगा। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं, जुमेरात का दिन आता है ना, तो मौलाना तारिक साहब को ढूंढने लगते हैं लोग, कहाँ हैं? अच्छा, हर मोहल्ले में एक बुजुर्ग, एक गांव में मोहल्ले में एक न कोई ऐसे होते हैं, मुल्ला जी चलियो जरा, हाजी जी चलियो जरा, पढ़ दियो फातिहा। अब वो सारे मोहल्ले में फातिहा पढ़ रहे हैं, इसके घर उसके घर, इसके घर उसके घर, सब में फातिहा पढ़ दी। अब आया अपने घर का नंबर, तो वो जाते हैं इमाम साहब के पास, नहीं इमाम साहब चलिए जरा घर पे फातिहा पढ़ दी। इमाम साहब कह रहे हैं सारे मोहल्ले में तुमने पढ़ दी। अपने घर का नंबर आया तो खुद क्यों नहीं पढ़ रहे, मुझे क्यों बुलाने आए? तो कह रहे हैं वो इमाम साहब तुम जरा अच्छी पढ़ दो। मतलब जो तुमने सारे मोहल्ले में पढ़ी वो कैसी थी? तो मेरे अजीजों गौर करो, तो ये मरहला जिंदगी का पहला कि इंसान जिंदगी को कैसे गुजारे, सलीके से गुजारे। तो हुजूर ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल कुबूरी का अमसालिल जिबाली मिन दुआए अहलिद दुनिया। आका फरमाते हैं कि जब कोई अपने मरहूम के लिए दुआ करता है ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इस दुआ करने वाले की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर, कितना? पहाड़ देखे ना कितने बड़े होते, कितने बड़े होते, पहाड़ों के बराबर। वो
कहता है अल्लाह मेरी कब्र में नूर कहाँ से? अल्लाह फरमाता है ये तेरी कब्र में जो नूर आया ना, तूने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा था, तेरे बेटे ने हाथ उठाए, उसने मुझसे दुआ की, वो कहता था या अल्लाह मेरे अब्बा को मुआफ कर दे, मेरे अब्बा की खताओं को बख्श दे, उनके गुनाहों को मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है तेरे बेटे ने ऐसे पुकारा मुझे, तेरे लिए ऐसे दुआ की कि मेरी रहमत को जोश आ गया। अल्लाह फरमाता है उसने दुआ की, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये तो कम से कम करें कि अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाएं लिखाएं, जिहालत से बचाएं। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसकी रजा में राजी रहकर जिंदगी गुजारें। दूसरा मरहला फिर मरना है, मौत आ जाएगी, कब्र में जाना, कब्र में जाने की तैयारी करें। फिर उस दिन को याद रखें कि जब वापस अल्लाह उठाएगा, फिर वापस उठाने के बाद में अल्लाह हिसाब किताब करेगा, सवाल। फिर अल्लाह की बारगाह में फिर वहां सामने खड़े होकर आमाल तोले जा रहे होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। जिंदगियां बेहतर बनाओ, जिंदगियों में इनकलाब लाओ, बदलाव तब्दीली पैदा करो। अल्लाह ताला इस कौम को अक्ल सलीम दे, हम सबको अल्लाह अक्ल सलीम दे, और आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।